सोचिए कि एक जहाज है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश करता है। उस पर 24 भारतीय होते हैं और उस पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। जी हाँ, ये जो हमला होता है वो खबर फैलाई जाती है कि ईरान ने किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि 24 भारतीयों को मारने की कोशिश यूएस ने की और यूएस की आर्मी ने की, यूएस की नेवी ने की। जी, ये बहुत बड़ी अपडेट है ईरान यूएस वॉर से। आपको पता चला होगा कि एक शिप थी जिस पे भारतीय नाविक थे और उस पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ और वो हमला यूएस ने किया है। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक खबर आई है जो कि द हिंदू पे आई है, उसमें ये सारी डिटेल्स बताई गई है। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स कि क्या क्या हुआ, ईरान यूएस वॉर में क्या चल रहा है, क्या होने की संभावनाएं हैं और भारत किस प्रकार से अभी फुली इन्वॉल्व हो चुका है। और जो देश भारत को अपना सबसे अच्छा मित्र बताता है वही भारतीय जहाज पर हमला करता है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज है 9 जून। ईरान यूएस वॉर 100 दिन से ऊपर क्रॉस कर चुका है। बहुत सारी तबाही हो रही है। इजराइल के ऊपर लगातार बॉम्ब्स गिर रहे हैं। नेतन्याहू अकेले अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब इजराइल ने अगर हमला किया तो अब वो मान लें कि अकेले ही वो ईरान से ये युद्ध लड़ रहे होंगे। यूएस इस वॉर से फुली एग्जिट कर लेगा। ये सब बहुत बड़े बड़े दावे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुखी कर दिया है। और भारतीय नाविक जो काम कर रहे थे गल्फ ऑफ ओमान के पास, उन पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। आपको बताते हैं शिप की पूरी डिटेल्स, क्या एग्जैक्टली हुआ और यूएस ने भारतीय जहाज पे क्यों हमला किया। 24 इंडियन सवार थे एक शिप पे जिसका नाम था एमटी मैरीवेक्स। उसमें ये सेलर्स थे और इसको ओमान के पास इस पर एक हमला हुआ। सेंटकॉम ने अभी तक कुछ डिटेल दी नहीं थी कि किसने इस पर हमला किया। फिर खबर आती है कि यूएस मिलिट्री ने ये हमला किया और ये बहुत ही हाईली अनयूजुअल हमला था इंडियन सेलर्स पे। और ये मिलिट्री एक्शन के बीच, जो यूएस और ईरान के बीच मिलिट्री एक्शन चल रहा था, उसमें भारतीय नाविक फंस गए। वो शिप ओमान के पास पूरे तरीके से फंस गई, उस पर आग लग गई। अब वो नाविकों की जान, जो 24 नाविक थे भारत के, उनकी जान खतरे में पड़ गई। इसी बीच ये खबर इंडियन नेवी को मिलती है। इंडियन नेवी तुरंत रश करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, ओमान की तरफ, अपने 24 भारतीयों को बचाने के लिए। इंडियन नेवी गई वहां पे, बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में उनका रेस्क्यू होता है और उसके बाद उनको बचा करके भारत लाया जाता है। खबर यहां तक आ रही है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया इन 24 क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए। जो वीडियोस आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग है और उसे देखकर समझ में आएगा कि किस प्रकार से इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेलकर भारतीयों की जान बचाई। ये जो वेसल था वो अभी दुनिया के जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके पास था और वहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि लगातार जो है वो वॉर चल रही है। और इसकी वजह से ये संभावनाएं हैं कि जितने भी शिप्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या बाब अल मंदेब में, वो अब इनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और भारत की तरफ जो भी ईंधन आ रहा था उसको भी रोक लिया जाएगा। अब इन सब के बीच पूरे वॉर में क्या चल रहा है, ये तो भारत की बात थी। भारत के साथ क्या हुआ, किस प्रकार से ट्रंप की सेना ने भारत के ऊपर ही अटैक कर दिया, भारतीयों के ऊपर ही अटैक कर दिया। ईरान ने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन इंडियन नेवी ने जाके अपने लोगों को बचाया। लेकिन जो वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, अब ये वॉर ईरान और यूएस से हट करके ईरान और इजराइल के बीच हो चुका है। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि क्यों ईरान अचानक से इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है और इतना ज़्यादा अग्रेसिवली अपने बड़े बड़े मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स खुर्रमशाह 4, उसके अलावा जो बाकी की बड़ी मिसाइलें हैं जिसमें सेजिल भी है और बाकी ऐसी मिसाइलें जो कि यूएस बोल रहा था कि हमने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया है, ईरान के पास कोई मिसाइलें नहीं है, वो सब मिसाइलें अब कहाँ से आ रही हैं किसी को नहीं पता। और ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमला किए जा रहा है। अब इसी बीच एक और खबर आती है। ट्रंप बोलते हैं कि हमने तो ये वॉर रोक दी है, हम तो अब इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। इसी बीच उन्होंने नेतन्याहू को यहां तक की धमकी दे दी कि अब ये जो लड़ाई है, अगर आप ईरान पर स्ट्राइक करते रहते हैं तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। ट्रंप अपने सारी मिसाइलें जो कि ईरान की सेवा में लगा रखे, जैसे कि पैट्रियट मिसाइल जो ईरान को बचाता है आयरन डोम की तरह, वो सारी मिसाइलें अब बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे। लेकिन ये सब बोलने के बीच
ट्रंप ने अपने 2000 नेवी सील्स भेजे हैं इजराइल के अंदर। जी हां, आपने सही सुना। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि हम ये वॉर खत्म करना चाहते हैं, 2-3 दिन में ये पूरा वॉर खत्म हो जाएगा, और उसी के बीच 2000 ट्रेन्ड सोल्जर्स वो भेजते हैं। ट्रंप ने बोला था कि हम कोई भी सोल्जर्स अपने ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो 2000 सोल्जर्स भेजे गए हैं ये खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजे गए हैं। ये है अभी की इंटरनल रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि ईरान इस पर कैसे रिएक्ट करता है और ईरान किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता है। ईरान ने अभी लगातार स्ट्राइक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। उनका जो शहर है हाइफा और टेल अवीव, ये अभी पूरे तरीके से जल रहा है। बहुत सारी ऐसे वीडियोस आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा शहर धुआं धुआं हो रखा है और लोगों के चीख पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, लोग बचने के लिए भाग रहे हैं। इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। ईरान ने बोला है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह पे अभी भी अटैक्स करता रहेगा तो ईरान इसका भरपूर बदला लेगा और ये जो वॉर है पूरे वेस्ट एशिया में फैल जाएगी। इसी बीच ईरान ने एक और जगह बहुत बड़ी स्ट्राइक की है जहां पर 2000 यूएस सोल्जर्स थे, और वो है इराक का इरबिल। यहाँ पर यूएस का एक बहुत बड़ा बेस है, एयर बेस है, और वहाँ कम से कम 2000 यूएस सोल्जर्स और उनके पायलट्स वो सब वहाँ थे। और इसी बीच इरानियन मिसाइल इराक में गिरता है और यूएस सोल्जर्स जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। एक और बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है यूएस का, जिसका बहुत घमंड है ट्रंप को कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसको ईरान ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गिरा डाला है। और उसके बाद ट्रंप का भी एडमिशन, एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ, ईरान ने हमारे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया है। हालांकि जो उनके पायलट थे, जो क्रू था, वो वहां से इवैक्यूएट कर गए और वो बच गए, उनकी जान बच गई है। और ये वॉर अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद एक संदेश देता है यूएस को कि ईरान की ताकत कम नहीं हुई है। आईआरजीसी को हराने में अभी तक आप सक्षम नहीं हैं। जहां तक हम बात करें कि बाकी के देशों का क्या हाल है, बाकी के देश क्या कर रहे हैं, आपको बता दें कि यूएई पूरे तरीके से अभी शांत हो चुका है, लेकिन सऊदी अरेबिया में एक दुश्मन है ईरान के, जिनका नाम है प्रिंस एमबीएस। और एमबीएस अभी भी स्ट्रैटेजीज अपनी यूएस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अब्राहम अकॉर्ड एक जो डील है वो है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच। भले ही सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश हो, लेकिन उनका जो फुल सपोर्ट है या उनका जो समर्पण है एक तरीके से, वो यूएस के लिए है। और वो यूएस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरे तरीके से यूएस पर बेस्ड है या यूएस की मदद से बेस्ड है। अरामको जैसी कंपनीज वहां पर काम करती है और उनका बहुत सारा पैसा सऊदी अरेबिया में लगा हुआ है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के 24 नाविकों के बारे में हमने आपको बताया कैसे यूएस ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन भारत में अब क्या होने वाला है। ईरान ने बोला है बाब अल मंदेब से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक अब कोई भी शिप क्रॉस नहीं करेगी। और ये सब तब हुआ जब इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके और लेबनान में अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के तरफ से भी लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन जो वॉर है वो ठहरने का नाम नहीं ले रहा। नेतन्याहू ने अभी कोई स्टेटमेंट अलग से दिया नहीं है जिसमें वो बोले कि हम ये वॉर रोक रहे हैं। नेतन्याहू अभी भी लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए जो अभी घड़ी है वो बहुत सारा विद्रोह अपने देश में खुद ही देख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस हैं। उन्होंने भले ही वॉर को कंटिन्यू किया हो 2023 से लेकर अब तक, और अब ईरान से वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इजराइलियों की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो नेतन्याहू का साथ नहीं देना चाहता। नेतन्याहू से उनको नफरत है और उनको पता है कि नेतन्याहू ने इजराइल के साथ कुछ अच्छा न करके बुरा ही किया है। जिस प्रकार से ये वॉर चल रही है और जिस प्रकार से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और सक्सेसफुली अटैक कर रहा है, यहां तक कि उनका आयरन डोम, जिसे बोला जाता है कि 90% एफिशिएंसी है और वो सारे स्ट्राइक्स को, मिसाइलों को रोक सकती है, वो सब कुछ अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान के सामने इजराइल घुटने टेकने की स्थिति में इस प्रकार है कि नेतन्याहू को कोई खास सफलता प्राप्त हुई नहीं। रिजीम चेंज की वो बात कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अभी वो खुद की रिजीम बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच और एक अपडेट है कि चाइना के जो सबसे पावरफुल इंसान हैं शी जिनपिंग, वो गए हैं एक
सनकी के पास, जिनका नाम है किम जोंग उन, द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये टूर अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी वो क्यों गए हैं, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, एक्सपर्ट्स काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं। एक एरिया है साउथ चाइना सी का, जहां पर बहुत बड़ा विवाद है। आपको ताइवान का नाम पता होगा, ताइवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यूएस से। ताइवान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। चाइना उसे अपना खुद का पार्ट बोलता है, ताइवान उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता। और किम जोंग उन चाइना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो मिसाइलें यूएस तक का भी सफर तय कर सकती है और यूएस को भी उड़ा सकती है। तो ऐसी मिसाइलों वाले किम जोंग उन के पास आज चाइनीज प्रीमियर मिले हैं उनसे, और उनके डिस्कशंस किस चीज पे हो रहे हैं, तो लोग यही कयास लगा रहे हैं कि ईरान यूएस वॉर के बीच उनकी अपनी खुद की प्लानिंग चल रही है और ईरान को और ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बहरहाल आप देखिए कि आगे क्या चलता है। भारत में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर है और ये अभी रुकने वाला नहीं है। हालत ये हो चुकी है कि सरकार को गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडी को कम करना पड़ रहा है। तो जो भी अभी तक साइंस नजर आ रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागेंद्र। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.